चलिए, आप सभी लोगों का एक बार फिर से जोरदार तरीके से और बिंदास तरीके से अपने चैनल एस पाठशाला पे वेलकम करते हैं। उम्मीद है कि जो पहला लेक्चर था आप सभी लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो इस लेक्चर के बाद जाके उसको देख लीजिएगा। वहां पे बेसिक कॉन्सेप्ट बताया गया कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है और राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, और वहां से जो आज हम करने जा रहे हैं वो आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये अगर क्लास छूटी तो दिक्कत की बात हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं, आज हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री में टी रेशियोज के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? टी रेशियोज के बारे में। और मैंने प्रीवियस क्लास में ये कहा था, जिन्होंने देखा उसको पता होगा कि मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि रेशियो क्या होता है। भाई यहाँ पे क्या है? टी रेशियोज। टी का मतलब है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है। मेन यहाँ पे टॉपिक आता है रेशियो। तो सबसे पहला चीज आपको ये पता होना चाहिए कि रेशियो क्या होता है, तब तो हम किसी चीज के बारे में पढ़ पाएंगे। जब तक उसका नॉलेज ही नहीं होगा तो उसके बारे में डिटेल आप कैसे पढ़ेंगे? जैसे मैंने कहा कि अभिनव मिश्रा कौन है? तो आपको पता होना चाहिए कि अभिनव मिश्रा जो है मैथ्स के बिंदास टीचर हैं, जो कि मैथ्स को एकदम उड़ा के पढ़ाते हैं और मैथ्स को एकदम दिमाग में घुसा देंगे कि सोए जागे उठे बैठे हर समय क्या आएगा? सिर्फ मैथ्स मैथ्स मैथ्स, मैथ्स के अलावा कुछ नहीं आ सकता। तो चलिए देखिए, तो हमने कहा रेशियो क्या होता है। तो रेशियो जो होता है दैट इज कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स। दो चीजों का जो कंपैरिजन होता है उसी को हम क्या कहते हैं? रेशियो कहते हैं। दो चीजों का जो कंपैरिजन होता है, हमने अगर दो चीजों के बीच में कंपैरिजन किया तो दैट इज नोन एज रेशियो। अब ये थिंग्स कैसे होंगे? तो आपके ये जो थिंग्स होने चाहिए दे मस्ट बी सेम यूनिट। इनकी यूनिट क्या होनी चाहिए? सेम। जैसे कि मैंने कहा कि एक लड़का 5 किलोमीटर दौड़ता है और एक लड़का 50 केजी का है, इन दोनों में कंपैरिजन कीजिए। तो क्या कुछ कंपैरिजन कर सकते हैं आप? कोई कंपैरिजन नहीं है। क्यों? आपने कहा एक लड़के को 5 किलोमीटर दौड़ा रहे हैं और दूसरे का वेट बता रहे हैं, इसमें क्या कंपैरिजन कोई कर सकता है? तो इसमें आप कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर मैंने कहा कि एक लड़का 5 किलोमीटर दौड़ता है और एक लड़का 3 किलोमीटर दौड़ता है, अब कंपैरिजन किए तो आपने कहा जो पहला लड़का था उसकी स्टेमिना जो थी वो ज्यादा थी और सेकंड वाले बच्चे की स्टेमिना क्या थी? कम थी। क्यों? क्योंकि वो कम दौड़ा है। दैट मींस यू कैन कंपेयर टू क्वांटिटीज व्हेन दे हैव द सेम यूनिट। और इसी चीज को, इसी कंपैरिजन को हम क्या कहते हैं? रेशियो कहते हैं। दैट इज द रेशियो इज बेसिकली अबाउट द कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स हैविंग सेम यूनिट। अच्छा, कोई चीज अगर सेम यूनिट है तो मतलब क्या पता चला कि भैया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो हमारा है दोनों में यूनिट क्या है? सेम है। तो मान लीजिए ऊपर भी किलोमीटर था और नीचे भी क्या था? किलोमीटर। तो किलोमीटर से किलोमीटर क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगी। दैट मींस व्हाट वी गेट कि रेशियो की कोई भी यूनिट नहीं होती। तो ये क्या होता है? यूनिट लेस होता है। क्या होता है? यूनिट लेस। और इसी यूनिट लेस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? प्योर क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्योर क्वांटिटी। तो आपने कहा ये रेशियो क्या होता है? तो रेशियो इज द कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स ऑफ सेम यूनिट। और उसके बाद क्या होगा? यूनिट लेस होगा। और क्या होगा? प्योर क्वांटिटी। प्योर क्वांटिटी क्यों? क्योंकि उसकी कोई भी यूनिट नहीं है। चलिए बात समझ में आ गई। हमको जो पढ़ना है वो टी रेशियोज के बारे में पढ़ना है। अब टी रेशियो मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हमारे पास 6 रेशियोज आते हैं, जिनका पहले हम नाम समझते हैं और उनको यूज कैसे करते हैं उसको समझते हैं। तो आपने कहा जो पहला नाम होता है दैट इज कॉल्ड साइन, उसके बाद आता है कोसाइन, उसके बाद आता है टेंजेंट, जो आप लोग टेन कॉस पढ़ते हैं कॉट, ये इनका शॉर्ट फॉर्म है। ये इनका क्या है? शॉर्ट फॉर्म है। और हमको जो पढ़ना है वो हमारा नाम पहले जान लेते हैं कि इनका पूरा नाम क्या है। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड एंड कोसेकेंड। ये हमारा इनका ओरिजिनल नेम। हम इनका यूज कैसे करते हैं? तो आपने कहा इनका जो यूज होता है वो होता है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। ये जो आप लोगों के पीछे से आवाज आएगी, कभी गाड़ियों की, कभी कुत्ते की भौंकने की, तो इसके लिए परेशान नहीं होना है। ठीक है? जो पढ़ने वाला बच्चा है वो इस पे फोकस करेगा। जो बदमाश बच्चा है जिसको पढ़ाई लिखाई नहीं करना है वो बाकी की चीजों पे फोकस करेगा। तो दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आप इस प्लेटफॉर्म पे क्यों आए, पढ़ने के लिए या इन सब चीजों पे ध्यान देने के लिए। ठीक है? अभी धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे इन सारी चीजों को मिनिमाइज करने के लिए कि आपका जो डेविएशन है वो चीजें ना हो।
लेकिन अभी स्टार्टिंग है तो थोड़ा सा फोकस करना है आपको, और थोड़ा सा फोकस हम करेंगे। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा कि जब भी वीडियो अपलोड होगा वो आपको उसी समय पता चल जाए, तो खटाक से जाके आप गो थ्रू कर लें। अब बात करते हैं किसी एक राइट एंगल ट्रायंगल की। तो हमने प्रीवियस क्लास में ही बताया था, प्रीवियस लेक्चर में, कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होती है और बाकी के जो एंगल्स होते हैं वो एक्यूट एंगल होते हैं। एक्यूट एंगल मतलब 90 से छोटा। तो ये सबसे बड़ी साइड होगी, तो सबसे बड़ी साइड वाले को क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज कहते हैं। सबसे बड़ी साइड को क्या कहेंगे? हाइपोटेन्यूज। और मान लेते हैं कि हम सी पे एंगल थीटा को कंसीडर करते हैं। तो मैंने प्रीवियस क्लास में आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि इसके सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर और ये जो डिनोमिनेटर में है उसको बेस क्यों कहते हैं? तो बेस को हम बी से डिनोट करते हैं, परपेंडिकुलर को पी से डिनोट करते हैं और हाइपोटेन्यूज को एच से डिनोट करते हैं। परपेंडिकुलर को पी से, बेस को बी से और हाइपोटेन्यूज को एच से हम क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। कैसे कहूं तेरे बिना जिंदगी ये क्या होगी, कोई सजा कोई बद्दुआ होगी। तो ये उनके लिए लाइन नहीं है, ये लाइन हमारे ट्रिग्नोमेट्री के लिए, इन टी रेशियोज के लिए, कि इनके बिना ट्रिग्नोमेट्री कुछ भी नहीं है। तो ट्रिग्नोमेट्री कह रही है इनसे कि कैसे कहूं तेरे बिना जिंदगी ये क्या होगी, कोई सजा कोई बद्दुआ होगी। अब बात करते हैं अगर टी रेशियोज की, तो टी रेशियोज जो है वो हमेशा एंगल पे अप्लाई होते हैं। किस पे अप्लाई होते हैं? एंगल पे अप्लाई होते हैं। और जब क्लास 11th में मैं पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि जो टी रेशियो होते हैं फंक्शन पढ़ने के बाद, कि टी रेशियोज आर द फंक्शंस। क्या होते हैं? फंक्शंस होते हैं व्हिच ऑपरेट ऑन थीटा टू गिव इट्स इमेज इन सेट ऑफ रियल नंबर। तो ये क्लास 11th के लिए, तो क्लास 11th वाला बच्चा समझेगा कि फंक्शन क्या होता है, ये फंक्शन है तो ये कैसे इस पे अप्लाई हो रहा है, तो कैसे अपनी वैल्यूज दे रहे हैं। आपको कुछ चीजें अभी समझनी है और याद कर लेनी है। आपने कभी जो साइन थीटा होता है ये रेशियो है, तो रेशियो के लिए कोई चीज होनी चाहिए। अब अगर रेशियो के लिए कोई चीज होनी चाहिए तो यहाँ पे एक एंगल है और दूसरा क्या है? साइड्स। एंगल में एक एंगल आपका फिक्स है तो उसको मानेंगे नहीं, तो बाकी क्या बचा हमारे पास? साइड्स बचा। तो हम साइड्स के हिसाब से हम क्या करेंगे? सारे टी रेशियोज के बताएंगे। तो साइन थीटा जो होता है दैट इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर, इसका रेशियो है परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज। इसका रेशियो है परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज। आपने कहा भाई परपेंडिकुलर को p से डिनोट करते हैं और हाइपोटेन्यूज को h से डिनोट करते हैं। तो sin थीटा इज द रेशियो ऑफ p बाय h, परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज। सेम एज इट इज जो cos थीटा होता है, cos थीटा दैट इज द रेशियो ऑफ बेस बाय हाइपोटेन्यूज। किसका रेशियो होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज का। बेस क्या होता है? तो बेस को हमने कहा कि हमने बेस को b से डिनोट किया and hypotenuse is denoted by h. Tan theta similarly जो tan theta होता है that is the ratio of perpendicular to base. Tan theta किसका रेशियो होता है? तो perpendicular to base, perpendicular to base. perpendicular क्या होता है? p और base क्या है? b. तो tan theta is the ratio of perpendicular to base. सेम एज इट इज अगर हम cot थीटा की बात करें तो cot थीटा जो होता है वो बेस बाय परपेंडिकुलर का रेशियो होता है। किसका रेशियो होता है? बेस बाय परपेंडिकुलर का रेशियो होता है। तो आपने कहा ये बेस इज डिनोटेड बाय b और परपेंडिकुलर इज डिनोटेड बाय p। तो cot थीटा इज द रेशियो ऑफ बेस टू परपेंडिकुलर। अब हम बात करते हैं sec थीटा। इसकी बात करते हैं sec थीटा की बात करते हैं। तो sec थीटा क्या होगा? तो आपने जो sec थीटा होता है दैट इज रेशियो ऑफ बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। और जैसे ही बेस बाय हाइपोटेन्यूज आपने मन मिलाया वैसे ही क्या हो जाएगा? नहीं, बेस बाय हाइपोटेन्यूज नहीं होता है, ये क्या होता है? हाइपोटेन्यूज बाय बेस। क्या होगा ये? हाइपोटेन्यूज बाय बेस। हाइपोटेन्यूज इज डिनोटेड बाय h and base is denoted by b. सेम एज इट इज जो cosec थीटा होता है, cosec थीटा दैट इज द रेशियो ऑफ हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। तो आपने ये हाइपोटेन्यूज को हम s से डिनोट करेंगे और परपेंडिकुलर को p से डिनोट करेंगे। तो cosec थीटा जो होता है ये हमारा रेशियो। अब बात आई कि भैया यहाँ पे तो 6 फॉर्मूले आ गए, क्या हुआ? एक बार फिर से देख लेते हैं। sin थीटा इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज, cos थीटा इज द रेशियो ऑफ
base to hypotenuse, tan theta is the ratio of perpendicular to base, cot theta is the ratio of base to perpendicular, sec theta is the ratio of hypotenuse to base and cosec theta is the ratio of hypotenuse to perpendicular। ये बातें आपको समझना है। चलिए इतनी बात समझ में आई तो एक चीज को देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे तो इन चीजों को थोड़ा सा हटाते हैं जो चीजें आपको समझ में आ चुकी है, और एक चीज को सुनो। आपने कहा कि भाई ये तो ठीक है, लेकिन कुछ याद करने का अगर तरीका मिल जाता, हमको याद करने का कुछ तरीका मिल जाता तो मजा आ जाता। अगर याद करने का तरीका पता चल जाता तो क्या था, मजा आ जाता। तो कुछ देखते हैं। आपने कहा, मैंने कहा कि भैया देखिए डिनोमिनेटर को मत देखिए, डिनोमिनेटर भाई नीचे नीचे देखने में सभी को तकलीफ होती है, तो ऊपर देखिए। सबसे आसान क्या होता है, ऊपर देखिए। तो आपने कहा भैया हम डिनोमिनेटर नहीं न्यूमरेटर देखेंगे। तो न्यूमरेटर में क्या लिखा है, p लिखा है। यहाँ क्या लिखा है, b लिखा है। यहाँ क्या लिखा है, p लिखा है। यहाँ क्या लिखा है, b लिखा है। यहाँ क्या लिखा है, h लिखा है। और यहाँ क्या लिखा है, h लिखा है। क्या कहा मैंने, यहाँ पे p लिखा है, फिर b लिखा है, फिर p लिखा है, फिर b लिखा है, फिर h लिखा है, और फिर h लिखा है। लिखिए। अब आपने कुछ चीजें सुनी होंगी, इनको याद करने का तरीका। पहला आपने सुना होगा कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, गरीब देश है, गरीब मुल्क है, क्या कर सकते हैं। तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। हमारा देश, हमारा मुल्क, हम जो मन में वो कहें, हमारा देश है भाई, है ना। तो हमारा देश तो हमेशा हरा भरा रहना चाहिए। तो हिंदुस्तान हरा भरा, तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो आपने कहा भैया इससे क्या मिला, तो पाकिस्तान को हिंदुस्तान से अगर रेशियो लेते हैं तो पाकिस्तान का रेशियो कौन देगा, हिंदुस्तान। तो क्या मिल जाएगा, साइन थीटा। ये भूखा था, हम हरे थे। ये भूखा था, हम हरे थे। तो भूखा हरे को अगर लिए तो क्या मिल गया, कॉस थीटा। और ये प्यास से मर रहा था और हम पूरे भरे हुए थे। ये प्यास से मर रहा था, हम पूरे भरे हुए थे। तो p बाई बी का रेशियो क्या हो जाएगा, tan थीटा। अब ये तो ऊपर से है, अब नीचे से भी जाना पड़ेगा। तो हम क्या थे, भरे हुए, ये प्यासा। हम भरे हुए, ये प्यासा। तो b बाई बी क्या हो जाता है, cot थीटा। हम हरे, ये भूखा। हम हरे, ये भूखा। तो क्या हो जाएगा, sec थीटा h बाई बी। और हम हिंदुस्तान, वो पाकिस्तान। हम हिंदुस्तान, वो पाकिस्तान। हम हिंदुस्तान, वो पाकिस्तान। तो क्या हो जाएगा, cosec थीटा। क्या हो जाएगा, cosec थीटा हो जाएगा। अब सुनिए, ये जो हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई है, ये बहुत सदियों से चलते हुए आ रही है। तो जो चीज सदियों से चलते आ रही है उनको सदियों पीछे छोड़ देते हैं, हम कुछ नया लाते हैं याद करने के लिए। तो आजकल शहरों में ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, आजकल शहरों में ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। तो आप मार्केट में निकलते हैं बाइक लेके। अब मार्केट में बाइक लेके जब निकले तो सामने लोग खड़े थे, आपने हॉर्न बजाया। हॉर्न कैसे बजता है, पीवी। हॉर्न कैसे बजा, पीवी। नहीं हटा दिया, फिर से हॉर्न बजाया, तो कैसे बजेगा हॉर्न, पीवी। कैसे बजेगा, पीवी। तो एक बार हॉर्न बजाया तो पीवी, दोबारा हॉर्न बजाया तो पीवी। अब वो नहीं हटा, तो आप क्या करेंगे, अब हॉर्न ना बजा के आप मुंह से बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हट हट। क्या बोलेंगे, हट हट। समझ में आया। तो और इसके आगे कुछ नहीं बोलना है, ठीक है। सेकुलरिज्म है आपके पास, फ्रीडम है, सेकुलरिज्म पता नहीं क्या, सॉवरेन, सब कुछ है आपके पास, ठीक है। तो उन सभी चीजों का यूज नहीं करना है, मर्यादा में चीजों को बोलना है। तो आपने कहा पीवी, पीवी, ये गाड़ी ने बोला, फिर आपने कहा हट हट, हट हट। तो आपने याद कर लिया टी रेशियो को, क्या, पीवी पीवी, पीवी पीवी, हट हट, पीवी पीवी, हट हट, पीवी पीवी, हट हट, पीवी पीवी, हट हट। और इसी के साथ हम अपने क्लास को कंप्लीट करते हैं और फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसकी यूज को सीखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे हेल्दी एंड डोंट ट्रबल योर मदर एंड फादर। समझ में आया। देख रहे हैं इंग्लिश कितनी अच्छी, मैथ्स वाले की इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, बात को समझिए आप लोग, ठीक है।